बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह जिस्म में क़ुव्वत का एक बहुत ही मुजर्रब नुस्खा आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ। जिस किसी ने भी इस नुस्खे को किया है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये एक ऐसा नुस्खा है जिसको बच्चे से लेके बूढ़े तक सब इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसका ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना ही कोई इसका जो है इस तरह का मामला होता है कि किसी भी किस्म का आपके जिस्म को नुकसान पहुँचे। ये बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इससे आपको क़ुव्वत मिल सके, वो क़ुव्वत जो कि आप खोते जा रहे हैं। अक्सर होता यह है लोगों के साथ बीमारियों के अंदर कि वो बैठे होते हैं तो उनकी टांगें सुन्न हो जाती हैं या फिर उनको अचानक से किसी भी जिस्म के हिस्से के अंदर चुभन महसूस होना शुरू हो जाती है, या इसके अलावा बार बार सांस फूलना, हाँफना और इसके अलावा जहनी कमज़ोरी, बार बार डिप्रेस हो जाना, बीपी का बार बार लो होना। ख़ास तौर पे जवानों के अंदर ये आम होता जा रहा है जो कि सिगरेट नोशी वगैरह करते हैं, और साथ ही साथ जो कोई भी आजकल गुटखे खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, उसकी वजह से भी उनके फेफड़े और मुंह गिलाज़तों की वजह से उनका जो जिस्म का जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे और भी वो लोग जिनको किसी भी किस्म के मसले मसाइल रहते हैं इस हवाले से कि पट्ठों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, या फिर क़ुव्वत हाफ़ज़ा कमज़ोर होते जा रहा है, आँखों की बिनाई कमज़ोर हो रही है, और कोई भी किसी किस्म की भी पूरे जिस्म के अंदर कमज़ोरी होती हो, हत्ता कि पट्ठों की कमज़ोरी हो या जोड़ों की कमज़ोरी हो, आँखों की कमज़ोरी हो या दिमागी कमज़ोरी हो, या बिल्कुल ही नकारा होता जा रहा हो जिस्म, तो जो शख्स भी इस नुस्खे को लगातार 41 दिन तक इस्तेमाल करेगा, मैं आपको गारंटी से बात कह रहा हूँ कि उसकी तमाम तर जिस्म की क़ुव्वतें उसके पास वापस भी लौटेंगी और साथ ही साथ उसके जिस्म के अंदर ऐसी हिकमतें पैदा हो जाएंगी, ऐसी क़ुव्वतें पैदा हो जाएंगी कि वो खुद उसको महसूस करने लगेगा अपने जिस्म के अंदर। और फिर ये ऐसा ही नुस्खा है कि जिसने भी इस्तेमाल किया उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो वो नुस्खा क्या है बताने लगा हूँ। शुरू से लेके आखिर तक वीडियो को पूरा देखना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो बगैर वक्त ज़ाया करें नुस्खे, इलाज और वजीफ़े पर आता हूँ। करना क्या है, आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ ये 5 चीज़ें अपने पास लेनी है। बादाम, पिस्ता, अखरोट, कलौंजी और तिल के दाने, ये आपने 5 चीज़ें लेनी हैं और इनको एक जगह जमा कर कर एक एक छिटाक को आपने एक जगह जमा करना है। एक एक मुट्ठी ले लें, एक एक छिटाक ले लें, जो आपको मुयस्सर हो अपने हिसाब से। जितना आप पाउडर बनाना चाहते हो उतनी उसकी तादाद आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप एक एक मुट्ठी भी सारी चीज़ें लेते हैं तो फिर उसको एक ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें कि उसका पाउडर सा बन जाए। फिर उसको फिर एक किसी भी चीज़ के अंदर जो आप उसको बेहतर समझते हो उसके अंदर उसको सेव कर लें। इस तरीके से सेव करने के बाद आपने करना यह है, रोज़ाना रात को सोने से कबल खाने के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। रात को सोने से कबल आपने 1 चम्मच इसको ज़बान पर रख के अच्छे तरीके से चबा के खाना है, और फिर आपने 1 गिलास दूध लेना है और उसमें खालिस बेरी का शहद 1 चम्मच डालना है, और उसके बाद उस दूध को शेक करना है अच्छे तरीके से कम 40 मरतबा एक से दूसरे गिलास के अंदर उसको शेक करना है। इस तरीके से शेक करने के बाद उसमें अच्छा खासा झाग बन जाएगा और शहद उसके अंदर बिल्कुल अपनी तमाम तासीरें स्प्रेड कर देगा। उसके बाद आपने उस दूध को ऊपर से पी लेना है। ये इंशाअल्लाह 41 दिन तक बगैर नागा ये अमल जारी रखना है। मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, लेकिन इन 40 दिन के दौरान में आपने पूरा दिन में कोशिश ये करनी है कि कम से कम भी 3 लीटर पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है। इससे कम पानी की नोयत नहीं रखनी जब तक ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ना ही आपको इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, ना ही मैदे में गर्मी होगी और ना ही किसी किस्म का आपको नुकसान होगा। ये आपके सर से लेके पाँव के नाखून तक की तमाम तर क़ुव्वतें आपको बख्शेगा, और साथ ही साथ आपको तमाम तर ऐसी क़ुव्वतें हासिल होंगी जो आप अपने जिस्म से खोते चले जा रहे हैं। ये बहुत ही कम पैसों के अंदर तैयार होने वाला बहुत मुजर्रब नुस्खा है। जिसने भी इस्तेमाल किया है उसको ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी ताकतें ज़रूर मुयस्सर हुई हैं। आपने भी ये नुस्खा इस्तेमाल करना है लगातार 41 दिन तक। अब मैं आता हूँ वजीफ़े के ऊपर। एक मुख्तसर सा वजीफ़ा, ऐसा वजीफ़ा जिसको करने से जिस्म के अंदर वो क़ुव्वतें और ताकतें पैदा होती हैं जो आपको रूहानी तौर पर चलने में आपको मदद करती हैं।
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو باعث شفا مومنوں کے لیے اتارا۔ قرآن باعث شفا ہے، یہ سب جانتے ہیں، تو بس آپ نے یہ تسبیح ہر نماز کے بعد 4 مرتبہ صرف پڑھنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف فرض نماز پڑھنی ہے اور 4 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے اور سر سے لے کے پاؤں تک اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جسم میں وہ قوتیں پیدا ہو جائیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تسبیح کیا ہے، نوٹ کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے لگاتار 4 مرتبہ پڑھ کے اور اس کو 5 وقت کی نماز، فرض نماز کے ساتھ ساتھ لازمی دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جسم میں قوتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی جو کہ آپ کو روحانی طور پر بہت ساتھ دیں گی۔ تو میرے علم سے، قول سے، فعل سے جو کچھ بھی ہو سکا ہے میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری ہے۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے ان روحانی باتوں کو، علم والی باتوں کو اور لوگوں کے لیے ہدایت والی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اگر آپ کسی قسم کا بھی استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی ویڈیو سے ریلیٹڈ جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے روحانی چینل کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ جائیے، اپنا کوئی بھی استخارہ بتائیے، سوال لکھیے یا کوئی بھی کیوری معلوم کریے اور 1 سے 2 دن کے اندر اس کا جواب حاصل کر لیجئے۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دھوکہ ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ تو دعاؤں میں روحانی بھائی کو یاد رکھیے گا، آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔